अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स। पनिशमेंट की कुछ काइंड्स हैं, हम पिछले दो लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, एक कत्ल के टॉपिक पर और एक हर्ट के टॉपिक में। टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें कि आने वाली तमाम वीडियो का आपको पता चल सके। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देख लेते हैं कितनी काइंड्स हैं पनिशमेंट की। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड, देयर आर 10 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट। किसास, दियत, अर्श, दमन, ताज़ीर, डेथ, imprisonment for life, imprisonment which is of two descriptions, namely rigorous with hard labor and simple. Ninth, forfeiture of property. 10th, फाइन। सेक्शन 53 पाकिस्तान पिनल कोड के तहत टोटल 10 काइंड्स हैं पनिशमेंट की, जिसमें से फर्स्ट 5 को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें किसास। किसास मीन्स पनिशमेंट बाय कॉजिंग सिमिलर हर्ट एट द सेम पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द कॉन्विक्ट। कन्विक्ट ऑफेंडर जो है उसके उसी पार्ट पर वही सज़ा दी जाए जैसे उसने दूसरे शख्स को मारा है या दूसरे शख्स पर हमला किया है, दूसरे शख्स को जैसा नुकसान पहुंचाया है। जैसे अगर दूसरे शख्स का हाथ काटा है तो उसका भी हाथ काटा जाएगा, दूसरे शख्स का इसने कान काटा है तो इसका भी कान काटा जाएगा। अब अगर इसने राइट हैंड काटा है तो इसका भी राइट हैंड काटा जाएगा। अगर इसने लेफ़्ट हैंड काटा है तो इसका भी सज़ा के तौर पर किसास में लेफ़्ट हैंड काटा जाएगा। अच्छा, किसास का जो राइट है वो विक्टिम को भी मिल सकता है और वली को भी। जैसे अगर किसास दोनों सूरतों में होता है, हर्ट में भी और कत्ल में भी। अगर विक्टिम जो है कत्ल हो गया है तो फिर ये राइट जो है वली के पास होगा। अगर विक्टिम को सिर्फ हर्ट हुआ है तो ये राइट जो है विक्टिम के पास ही होगा। किसास की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 299 के पाकिस्तान पिनल कोड में बयान की गई है। नेक्स्ट काइंड है दियत। दियत मीन्स द कंपनसेशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 323 पेएबल टू द हेयर्स ऑफ द विक्टिम। दियत जो है वो विक्टिम के लीगल हेयर्स को पे किया जाता है। मीन्स जब किसी का कत्ल हो जाता है तो दियत जो है कत्ल के बदले पनिशमेंट दी जाती है ऑफेंडर को दियत की, और वो लीगल हेयर्स को पे की जाती है। और जो वैल्यू ऑफ दियत होती है, दियत की जो वैल्यू है वो सिल्वर के बराबर होती है। 30,630 ग्राम सिल्वर जो है उसके बराबर की वैल्यू होगी दियत की। और जो सिल्वर की जो कीमत है वो हर साल 1 जुलाई को जो है फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देती है और उसमें वो सिल्वर की वैल्यू डिक्लेयर करती है। नेक्स्ट काइंड है अर्श। अर्श भी कंपनसेशन की एक टाइप है जो चैप्टर 16 में बयान की गई है, और वो किसको पे की जाती है? ऑफेंडर पे करता है विक्टिम को या फिर उसके लीगल हेयर्स को। इसका मतलब अर्श भी जो है वो हर्ट की सूरत में भी हो सकता है और कत्ल की सूरत में भी। अर्श की जो वैल्यू होती है वो परसेंटेज के हिसाब से होती है। जैसे लास्ट टॉपिक हर्ट में हमने पढ़ा था कि अर्श पे जो है वो 15% अर्श पे करना पड़ेगा या 30% अर्श पे करना पड़ेगा या 50% अर्श पे करना पड़ेगा। और साथ साथ हमने कहा था ये वैल्यू जो है दियत के 50% अर्श पे करना पड़ेगा। मतलब जो दियत की जो वैल्यू है उसका 15% या 30% या 50% जो है एज अ अर्श पे करना पड़ेगा। तो अर्श की वैल्यू जो है परसेंट के हिसाब से होती है। नेक्स्ट काइंड है दमन। Daman means the compensation determined by the court to be paid by the offender to the victim for causing hurt not liable to अर्श। दमन भी जो है कंपनसेशन की एक टाइप है। ये इसका जो है डिटरमाइन करता है कौन? कोर्ट। के ऑफेंडर जो है वो विक्टिम को कितनी अमाउंट पे करेगा, और ये हर्ट में आता है। दमन का ताल्लुक हर्ट से है और दमन तब लागू होगा जहाँ पर अर्श लागू नहीं होगा। और दमन में जो है
कोर्ट जो है वैल्यू देखकर कि कितना विक्टिम का नुकसान हुआ है, या विक्टिम पर का हमला किया, हर्ट किया उसे है, उसे कोई ज़ख़म दिया तो उसके ज़ख़म पर कितना ट्रीटमेंट आ रहा है, तो वो अमाउंट जो है ऑफेंडर को पे करनी पड़ती है। आज के टॉपिक की लास्ट काइंड है ताज़ीर। ताज़ीर मीन्स पनिशमेंट अदर देन किसास, दियत, अर्श और दमन अंडर सेक्शन 299 आई पाकिस्तान पिनल कोड। ताज़ीर का मतलब कोई ऐसी पनिशमेंट जो किसके अलावा हो, किसास, जहाँ पर किसास लागू ना हो, दियत लागू ना हो, अर्श लागू ना हो, या दमन लागू ना हो। ताज़ीर में जो है वो फ़ाइन हो सकता है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ाए गए, या फ़ाइन होगा या इम्प्रिजमेंट होगी, वो एस ताज़ीर होता है, या फिर 5 साल 10 साल उसकी जो है सज़ा हो सकती है, कैद की सज़ा, या उसके अलावा प्रॉपर्टी वगैरह ज़ब्त हो सकती है। और ये किसका डिस्क्रिशन है? ये जज और कोर्ट का डिस्क्रिशन है।